हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उपस्थिति में स्व सहायता समूहों की बहनों द्वारा प्रदेश के किस स्थान में टूरिज्म इंफॉर्मेशन सेंटर का शुभारंभ किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, टाटामारी कोंडागांव में। प्रदेश के कोंडागांव जिला अंतर्गत पर्यटन स्थल टाटामारी में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उपस्थिति में स्व सहायता समूह की बहनों द्वारा टूरिज्म इंफॉर्मेशन सेंटर का शुभारंभ किया गया। इस टूरिज्म इंफॉर्मेशन सेंटर को 25.36 रुपये की लागत से वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा बनाया गया है। इस सेंटर में प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र भी बनाया गया है। इस शुभारंभ के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मावा कोंडानार पर्यटन सर्किट पर केंद्रित पुस्तिका और लोगों का विमोचन भी किया। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ से किन्हें दादा साहेब फाल्के आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, किरणमयी नायक को। छत्तीसगढ़ की महिलाओं को न्याय दिलाने की दिशा में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक को दादा साहेब फाल्के आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस अवार्ड की सब कैटेगरी नारी शक्ति आइकन अवार्ड है। अगला प्रश्न है, संस्थागत प्रसव के मामले में प्रदेश का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सुकमा जिला। संस्थागत प्रसव के मामले में छत्तीसगढ़ का सुकमा जिला प्रथम स्थान पर है। बता दें कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के तहत प्रदेश में संस्थागत प्रसव की दर 85.7% है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रदेश में हरियाली प्रसार योजना का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सन 2019 में। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा हरियाली प्रसार योजना का शुभारंभ वर्ष 2019 में किया गया था। इसके तहत 5 जुलाई 2019 को छत्तीसगढ़ के वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने रायपुर में हरियाली प्रसार योजना वाहन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने हरियाली प्रसार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बता दें कि यह योजना पूरे प्रदेश में लागू की गई है। प्रदेश में इस वर्ष 2022 में हरियाली प्रसार योजना के तहत पौधा हमारा जीवन आपका अभियान चलाकर किसानों को उनके निजी जमीन पर पौधारोपण करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इस योजना के तहत किसानों को निःशुल्क खाद कीटनाशक समेत रियायती दरों पर पौधा उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना में सभी वर्ग के इच्छुक किसानों को उनके अनुसार इच्छित प्रजाति के 50 से 5,000 तक के पौधे प्रत्येक किसानों को उनके निजी जमीन पर रोपित कर हस्तांतरित किए जाएंगे। योजना के तहत प्रति पौधा 22 रुपये सामान्य पौधों के लिए होगा। इस योजना के तहत प्रदेश में 2019, 2020 और 2021 में 83,31,000 पौधे रोपित किए जा चुके हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले लेवेंडर फेस्टिवल का उद्घाटन कहाँ किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भद्रवाह जम्मू कश्मीर में। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में देश के पहले लेवेंडर फेस्टिवल का उद्घाटन किया, जहां लेवेंडर की खेती ने पहाड़ी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को बदल दिया है। यहां जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के भद्रवाह भारत की बैंगनी क्रांति का जन्म स्थान है। बता दें कि लेवेंडर ने जम्मू कश्मीर के किसानों पर बड़ा बदलाव लाया है। यहां केंद्र सरकार द्वारा अरोमा मिशन या फिर पर्पल रेवोल्यूशन चलाया जा रहा है, जो कि केंद्र शासित प्रदेश के किसान समुदायों के जीवन को बदलने की दिशा में है। बैंगनी या लेवेंडर क्रांति 2016 में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद अरोमा मिशन के माध्यम से शुरू की गई थी। इस मिशन का उद्देश्य आयातित सुगंधित तेलों से घरेलू किस्मों की ओर बढ़ते हुए घरेलू सुगंधित फसल आधारित कृषि अर्थव्यवस्था का समर्थन करना है। अगला प्रश्न है, दिल्ली के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, विनय कुमार सक्सेना। दिल्ली के नए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना बने हैं। वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। बता दें कि दिल्ली का राजकीय पशु नीलगाय और राष्ट्रीय पक्षी घरेलू है। दिल्ली की स्थापना 11वीं शताब्दी में तोमर वंश के शासक अनंगपाल ने किया था। हाल ही में प्रदेश में किनके द्वारा मावा कोंडानार ऐप का लोकार्पण किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भूपेश बघेल। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में मिशन अमृत सरोवर के माध्यम से प्रत्येक जिले में कम से कम 75 तालाबों का निर्माण या पुनरुद्धार किया जाएगा। इस मिशन को किस योजना अथवा कार्यक्रम के तहत किया जाएगा?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मनरेगा के तहत। अगला प्रश्न है, हाल ही में आत्मनिर्भर भारत समिट में छत्तीसगढ़ को किस क्षेत्र के लिए एलिट्स इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, डिजिटल गवर्नेंस के लिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जिला प्रशासन द्वारा नेचर एस्केप के मध्य बांस की सामग्री बनाने, आर्टिजन रिसर्च सेंटर का निर्माण करने और उपयोगी शिल्प वाली कलाकृतियों का प्रशिक्षण देने के लिए एमओयू किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कोंडागांव जिला प्रशासन द्वारा। अगला प्रश्न है, निजी क्षेत्र की कंपनी JSPL छत्तीसगढ़ राज्य के किस स्थान में रेल व्हील सेट निर्माण के लिए संयंत्र स्थापित करेगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रायगढ़ में। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य नेशनल पार्क क्षेत्र में वन संसाधन प्रमाण पत्र देने वाला किस क्रम का राज्य बन गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दूसरा। अगला प्रश्न है, ISSF जूनियर विश्व कप 2022 की पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पहले स्थान पर। अब हम पिछले क्विज़ का आंसर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल वाली पंचायत कौन बनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर की पल्ली पंचायत। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिला सांबा के अंतर्गत पल्ली देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गई है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को 500 किलोवाट का सौर संयंत्र समर्पित किया। यहाँ पल्ली में कुल 6408 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में 1500 सोलर पैनल लगाए गए हैं। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य सत्कार मेला आहार 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। कृषि एवं प्रसंस्कृति खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा और भारत व्यापार संवर्धन संगठन के सहयोग से नई दिल्ली के प्रगति मैदान में एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा प्रदेश के किस स्थान में रेल इंडस्ट्रियल पार्क का लोकार्पण किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हथखोज में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुर्ग जिले के औद्योगिक क्षेत्र भिलाई में स्थित हथखोज में रेल इंडस्ट्रियल पार्क का लोकार्पण किया। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस स्थान में हाल ही में रामायण इंटरप्रिटेशन सेंटर का लोकार्पण किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, शिवरी नारायण में। प्रदेश में राम वन गमन पथ के तहत शिवरी नारायण में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा रामायण इंटरप्रिटेशन सेंटर का लोकार्पण किया गया। हमारा आज की क्विज़ का पहला प्रश्न है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज नास्कॉम कंपनी के अध्यक्ष कौन बने हैं? दूसरा प्रश्न है, उत्तर छत्तीसगढ़ में सामाजिक वानिकी के जनक कहे जाने वाले व्यक्ति का जनवरी 2021 में निधन हो गया, उनका क्या नाम था? तीसरा प्रश्न है, प्रदेश में शशि सिन्हा किस नगर निगम की महापौर चुनी गई हैं? चौथा प्रश्न है, प्रदेश के किस IAS अधिकारी को 19वें CSI SIG के ई गवर्नेंस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है?